अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। जब हम कोई भी ख़ूबसूरत सा गार्डन देखते हैं, खिले हुए पौधे या ख़ूबसूरत फूल देखते हैं, तो हम में से अक्सर लोग उस मेहनत या उस एफ़र्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि जिस के नतीजे में ये जो गार्डन आप देख रहे हैं ख़ूबसूरत या खिला हुआ, ये इस मेहनत के नतीजे में जो है वो सारा तैयार हुआ है। और जो बागबानों की मेहनत होती है या गार्डनर्स की जो एफ़र्ट होती है अपने प्लांट्स को मौसमियाती तब्दीलियों से या आने वाले मौसमों से बचाने के लिए, या सर्दी गर्मी बहार ख़ज़ां हर मौसम में पूरा साल ही अपने प्लांट्स को बचाने के लिए जो वो एफ़र्ट करते हैं, वो एक गार्डनर ही समझ सकता है। एक आम इंसान जो है वो उस चीज़ को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इस दफ़ा जो सीज़न आया है बहार का या कटिंग्स लगाने का जो सीज़न स्टार्ट हुआ है, जो पूरा साल ग्रो होने वाले हाउस प्लांट्स होते हैं या फोलिएज प्लांट होते हैं या फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो वो मौसम जब स्टार्ट हुआ है तो साथ ही रमज़ान भी स्टार्ट हो गए। रमज़ान मुबारक में आपकी जो नॉर्मल पूरा साल की रूटीन होती है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो आपकी रूटीन हो जाती है। लेकिन इस मौसम में भी जो गार्डनर्स होते हैं वो अपनी जो कोशिश है या अपने प्लांट्स को रीग्रो करने के हवाले से, कटिंग्स लगाने के हवाले से जो उनकी एफ़र्ट है या मेहनत है, वो रमज़ान मुबारक में भी बाकी जो तमाम रोज़मर्रा की रूटीन करते हैं, इबादत करते हैं। वैसे तो हम सारा साल ही अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में थोड़ा-सा रूटीन आपकी ये हो जाती है कि इबादत जो आपकी नॉर्मल दिनों में होती हैं उससे थोड़ा-सा आप एक्स्ट्रा एफ़र्ट करते हैं कि रमज़ान मुबारक में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने लिए नेकियां कमा सकें। तो मैं भी एक ऐसी गार्डनर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो मामूलात ज़िंदगी हैं, इबादत हैं, उनको करने के बाद भी जो है वो अपना जो आराम या अपना सुकून होता है उस टाइम को मैं जो है वो रख के साइड पे रख के कि भाई मुझे आराम नहीं करना, मुझे अपने प्लांट्स की जो है वो आगे प्रोपिगेशन का या उनको मज़ीद बढ़ाने का या अपने गार्डन को नए सिरे से तैयार करने की जो एफ़र्ट है वो मुझे करनी है। और क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है ये बहुत ज़्यादा आइडियल टाइम है। इस मौसम में यानी मिड फरवरी के बाद से लेके स्टार्ट नवंबर तक ये जितना भी टाइम पीरियड होता है उसमें आप हर तरह के जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। नवंबर के बाद से लेके मिड फरवरी तक जो टाइम होता है उसमें आप सक्युलेंट्स की प्रोपगेशन करके उनके जो मज़ीद प्लांट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब सक्युलेंट्स का टाइम होता है उस वक़्त इन तमाम जो प्लांट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये कुछ वेराइटीज़ हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ होती हैं, तो उनकी प्रोपगेशन आप जो है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और मिड फरवरी तक नहीं कर सकते। अब ये भी हरगिज़ नहीं है कि जो प्लांट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ यही आप इस मौसम में लगा सकते हैं। आपके पास कोई सी भी वैराइटीज़ हों, मेरे पास ये मैंने कुछ एडिशन किया है क्योंकि ज़ाहिर है प्लांट्स माशाल्लाह से काफ़ी होते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो दोबारा से रीग्रो स्टार्ट हो जाते हैं खुद ब खुद, उनको हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हम कटिंग से बढ़ाते हैं तो तब जाके उनकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है, और उनको कई दफ़ा हम ये समझते हैं कि बचाना भी इसी सूरत में पॉसिबल होता है कि आप उनकी कटिंग्स लगाएं, तभी वो आपके पास जो प्लांट्स हैं वो दोबारा से चलेंगे। क्योंकि प्लांट सर्दी का एक लंबा टाइम जो डोरमेंसी में गुजार के आता है, तो ज़ाहिर है उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है, लीफ झड़ जाते हैं, प्लांट के ऊपर पत्ते ड्राई हो जाते हैं, स्टेम्स बिल्कुल खाली हो जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो है वो मनी प्लांट है। देखिए सिर्फ ऊपर की जो 3 से 4 लीफ हैं ये सलामत है, बाकी सारी स्टेम खाली है। तो ज़ाहिर है खाली स्टेम तो अगर आप गार्डन में लगाएंगे तो वो देखने वाले को भी अच्छी नहीं लगेगी, और जो हम गार्डनर्स होते हैं हमें भी ज़ाहिर तसल्ली नहीं होती। हमें भरे हुए और खिले हुए खूबसूरत पौधे जो हैं वो पसंद आते हैं। तो आज मैं तकरीबन आप लोगों के साथ 30 से ज़्यादा वैराइटीज़ शेयर कर रही हूँ, और एक दफ़ा फिर से रिपीट करूँगी कि ये सिर्फ वैराइटीज़ नहीं है। इसके अलावा आपके पास गार्डन में जो भी प्लांट्स हों आप उनको ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पे आगे आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट और प्लांट्स की कटिंग्स लगाना भी शेयर करूँगी, लेकिन सिर्फ इस टाइम पे ये लिमिटेड से प्लांट्स इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जिस कंटेनर के अंदर मैंने लगाना है ज़ाहिर है उसमें फिर स्पेस का मसला भी बन सकता है, और अगर आप कटिंग ज़्यादा निकाल लाएँ, स्पेस हो नहीं, तो फिर वो प्लांट्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि प्लांट्स फिर ख़त्म भी हो सकते हैं। आपने उनको कट किया है मदर प्लांट से, रूट्स उसमें है नहीं, तो अगर आप उसको रख ले आएंगे और आपके पास जगह नहीं होगी लगाने के लिए या कंटेनर नहीं होगा, तो ज़ाहिर है वो कटिंग्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती अगर आप उनको लगा नहीं सकते तो
तो अभी ये सारी कटिंग्स हैं और वन बाय वन अगर मैं इनके नाम बताऊं तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये हमारा सबसे पहले मनी प्लांट है। छोटे पत्तों वाला लगाएं या बड़े पत्तों वाला लगाएं, दोनों आप आराम से लगा सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ वैरायटीज़ हैं ड्रेसिना की, और रिफ्लेक्सा है, इसके अंदर प्लेन ग्रीन है। उसके अलावा ये टी प्लांट है। ये सारी ड्रेसिना की वैरायटीज़ हैं। कटिंग्स को नीट मैंने कर लिया है। थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है ताकि कटिंग हमारी बिल्कुल नीट हो जाए। जब हम लगाएं तो नीचे कोई पत्ते वगैरह इस तरह से ना हो। हर तरह की जो कटिंग्स आप लगाएंगे उनमें ख्याल रखें कि नीचे की जो लीफ है उनको हटा दें, ताकि आपकी जो कटिंग्स हैं वो आराम से लग सकें, उसमें किसी किस्म का पत्तों की मौजूदगी की वजह से फंगस एक्टिव ना हो। नेक्स्ट हमारा जो है वो अजवाइन प्लांट है, एडिबल प्लांट है, और काफ़ी सारी जो आप रेसिपीज़ बनाते हैं उसके अंदर भी यूज़ होता है। हर्बल प्लांट है, तो ज़रूर इसको अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। और नेक्स्ट जो है हमारा वेरीगेटेड अजवाइन प्लांट है, मैक्सिकन मिंट भी इसे कहते हैं। इसकी कटिंग आप लगाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो है वो नैनक वैरायटी है, सॉरी वंडरिंग जू की, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो सोया हुआ है। ये नैनक वैरायटी है वंडरिंग जू की, ये हम लगाएंगे। उसके अलावा बेबी सन रोज़, चाहे वेरीगेटेड हो या प्लेन हो, आप उसकी कटिंग इस टाइम पे लगा सकते हैं। और नीचे के लीफ जो है आपने हटाने हैं ताकि आपकी जो कटिंग है उसमें किसी किस्म का पत्तों की मौजूदगी की वजह से फंगस ना लगे। सिल्वर लाइन वाली वंडरिंग जू है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मैंने इसको इतना सारा जो है वो सेल भी किया है, और इस दफ़ा भी माशाल्लाह से काफ़ी सारी कटिंग्स इसकी भी लगानी है ताकि ये दोबारा से रीग्रो हमारे पास हो सके। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोरमेंसी का टाइम जो है प्लांट्स के लिए किस तरह का होता है। ये डेविल्स बैकबोन की वेरीगेटेड वैरायटी है, लेकिन स्टेम्स बिल्कुल खाली हैं। टिप पे थोड़ी सी अभी जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हुई है, तो इनको दोबारा से रीग्रो करेंगे ताकि ये अच्छे से लग सकें। एक दिन पहले अगर आप इनको कट करके इस तरह से कर दें तो ये जो इसका यहाँ से मिल्की सैप सा निकलता है, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। ये सारी कटिंग्स जो है मैंने कल शाम को निकाली थी, तकरीबन असर के टाइम पे। तो उसके बाद ज़ाहिर है रात को ये इसी तरह से बॉक्स के अंदर मैंने रखी, तो अभी लगा रही हूँ थोड़ा सा, इसीलिए आपको यहाँ से ड्राई भी लग रही होंगी। तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि ये वाला जो इसका पार्ट है ये ड्राई हो चुका है, तो ये इसमें फंगस नहीं लगेगा, कटिंग हमारी लग सकेगी। आइस प्लांट है। आइस प्लांट की ये वाली जो वैरायटी है इसके अंदर रेड फ्लावर आते हैं। मेरे पास एक और वैरायटी भी है जिसके अंदर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो आइस प्लांट को हम लगाएंगे। ये परमानेंट आइस प्लांट है, ये वो वाला आइस प्लांट नहीं है कि जो आप लगाते हैं सिर्फ जो विंटर में हम लगाते हैं, वो और वैरायटी होती है। आइस प्लांट के अंदर भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ अब आ गई हैं। नेक्स्ट हम लगाएंगे पिंक सिंगोनियम। अब देखिए कि मौसम की वजह से किस तरह से खाली स्टेम्स हो चुकी हैं, तो इनको दोबारा से रीग्रो करने के लिए हमें इनकी छोटी छोटी कटिंग्स को दोबारा से लगाना पड़ेगा ताकि अच्छे से ये लग जाए। नेक्स्ट हमारा जो है वो ये देखने में तो लग रहा है कि मनी प्लांट है, लेकिन ये मनी प्लांट नहीं है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये एंजॉय पोथोस है। यहाँ से आपको देखें, ये क्योंकि मौसम का असर होता है तो ये टोटल प्लेन हो चुकी है, लेकिन है ये सारी जो है वो एंजॉय पोथोस ही है। तो इसकी कटिंग्स को लगाएंगे ताकि हमारे पास नए फ्रेश प्लांट्स जो हैं वो तैयार हो सकें। जेरेनियम पूरा साल ही ग्रो करने वाला प्लांट है। इस टाइम पे मेरे पास जेरेनियम के 4 कलर अवेलेबल हैं और माशाल्लाह से उनके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है, तो इसको भी आप किसी भी टाइम पे जो लगा सकते हैं। एरिसिन की प्लांट है। सर्दियों में इसके ऊपर जो है वो सीड्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन सीड्स से मैंने कभी लगाए नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो फ्लावरिंग के बाद इसके ऊपर इस तरह से सीड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे इसकी रेड वाली वैरायटी लगाएं या फिर इसकी जो है वो ये ग्रीन वाली लगाएं या रेड पत्तों वाली लगाएं, दोनों को आप इस टाइम पे कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास वंडरिंग जू की ये एक बहुत खूबसूरत वैरायटी है, क्रीम और ग्रीन वंडरिंग जू। और एक इसका प्लस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जो मेरे बहन भाई इसको लगाना चाहते हैं, ये सर्दियों में भी बिल्कुल ओपन में रही है और अच्छे से ग्रोथ करती रही है। इसने कोई, जिस तरह से बाकी ये वाली वैरायटीज़ जो हैं ये थोड़ी सी डल हो जाती हैं और डोरमेंसी में चली जाती हैं, ये वाली वैरायटी बिल्कुल ऑस और कोरस से मुकाबला भी कर लेती है और आसानी से अपनी जो ग्रोथ है वो भी करती रहती है। नेक्स्ट हमारा श्रीम प्लांट है, खूबसूरत। इस टाइम पे इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है। इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम पे लगाना स्टार्ट करें तो आगे अच्छे टाइम है आपके पास इसकी कटिंग्स को लगा के मज़ीद प्लांट्स बनाने का। एलुमिनियम प्लांट की कटिंग हम लगाएंगे, खूबसूरत इसके पत्ते भी हैं और अभी जो टाइम है इसका डोरमेंसी निकलने का टाइम है डोरमेंसी में से, तो इसको भी हम जो है अभी लगाएंगे। अच्छा, ये डॉट क्लांचू है, सिर्फ आप लोगों के साथ रेफरेंस के लिए शेयर कर रही हूँ। क्लांचू की कोई सी भी वैरायटी हो, अब आगे इनकी फ्लावरिंग के बाद इनके जो प्लांट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप जो है इसको लगा सकते हैं।
बास्केट प्लांट को भी कटिंग से लगाने का आइडियल टाइम है, खूबसूरत प्लांट है, इसको ज़रूर लगाइए और हैंगिंग में ख़ास तौर पे लगाने के लिए ज़बरदस्त प्लांट है। जितनी चाहें आप इसकी कटिंग्स लगाएं, ये मज़ीद कटिंग से बहुत आसानी से फैल जाता है। अच्छा, हमारी स्वीट पोटैटो वाइन की कोई सी भी वैरायटी हो, बाकी जो है वो मैंने पानी के अंदर उनकी कटिंग्स को लगा दिया है। इनकी जो कटिंग्स है वो भी मैं पानी के अंदर लगाऊंगी। सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ रेफरेंस के लिए शेयर किया है कि अगर आप इसको लगाना चाहें कटिंग को, तो आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं, और अगर आप लगाना चाहें तो आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं। सर्दियों में जो एक और प्लांट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है वो ब्राज़ीलियन पोथोस की वैरायटीज़ होती हैं। तो ये ब्राज़ीलियन फिलोडेंड्रॉन है, इसकी कटिंग भी हम लगाएंगे छोटी छोटी। इसकी आप 2 से 3 लीफ नोड के साथ भी लगा सकते हैं। ये आइडियल टाइम है इसको कटिंग से प्रोपगेट करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास टेंगल हार्ट है, इसकी भी छोटी छोटी अभी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, तो इसको भी इस टाइम पे हम कटिंग से लगाएंगे ताकि हमारे पास आने वाले टाइम में अच्छे से इसके प्लांट्स तैयार हो सकें। ये भी सर्दी में थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो इसको बचाने का हल यही है कि जैसे ही फरवरी मार्च स्टार्ट हो, आप इसको दोबारा से कटिंग से लगा के इसकी प्रोपगेशन करें। नेक्स्ट जो है वो ये एक न्यू वैरायटी ऐड हुई है मेरे पास पिछले साल, बोलिवियन जू की। ये तीसरा कलर है बोलिवियन जू का। एक इसके अंदर जो है वो पिंक लेडी है, एक जो ग्रीन वैरायटी होती है, और एक थोड़ा सा ये आप ग्रीन और पिंक मिक्स कह सकते हैं। आप इसका हशर देख सकते हैं कि सर्दी में किस तरीके से अफेक्ट हुई है, लेकिन अब इसको हम छोटी छोटी कटिंग्स इसकी लगाएंगे ताकि हमारे पास आने वाले टाइम में इसके अच्छे से प्लांट्स जो तैयार हो सकें। नेक्स्ट हमारा वडेलिया है। वडेलिया की भी अगर आप देखें तो इस टाइम पे आप छोटी छोटी कटिंग्स लगाएं, खूबसूरत इसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, और हार्डी प्लांट है। सर्दियों में ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि सर्दी का असर ज़रूर रहता है प्लांट के ऊपर। उसके लिए आपने ख़ुद से अपने प्लांट को रीग्रो करने के लिए उनकी कटिंग्स मदर प्लांट से लेके मज़ीद मल्टीप्लाई करके उनको लगाना है। चाइनीज़ वॉयलेट बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, प्लस ये वेरीगेटेड वैरायटी है। इसके अंदर प्लेन वाली वैरायटी हो या वेरीगेटेड हो, दोनों को आप इस टाइम पे कटिंग से लगा सकते हैं, और बहुत आसानी से आपके पास इसकी जो है वो फ्रेश प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। कलांचू की वैरायटी फिडिस्टन कोई माशाल्लाह इसकी भी काफ़ी डिमांड रही है। सर्दियों में लगाएं, गर्मियों में लगाएं, पूरा साल चलने वाला प्लांट है और बहुत हार्डी प्लांट है, तो इसको भी आप इस टाइम पे कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो वाइट ग्रॉसमोर या वाइट वेलवेट प्लांट, चाहे आपके पास इसकी प्लेन वाली वैरायटी हो या फिर इसकी ये कॉमन वाली वेरीगेटेड वैरायटी हो, दोनों को आप इस टाइम पे लगा के इनकी जो प्लांट्स हैं उनको मज़ीद मल्टीप्लाई करके ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में ये बिल्कुल ऊपर से ख़त्म हो जाता है, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये दोबारा से रीग्रो स्टार्ट होता है करना अपने ट्यूबर्स में से। तो उसमें से आप इसकी कटिंग्स को छोटी छोटी जिस तरह से मैंने ली हैं, इन कटिंग्स को लगा के इस प्लांट को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ये मेरे पास रोज़ ऑफ शरोन हाइबिस्कस की वैरायटी है, और इसकी भी अब न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है। सर्दियों में बिल्कुल इसकी स्टेम खाली हो गई थी, तो इसको हम कटिंग से लगाएंगे। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो आपने अगर इसके प्लांट्स आपको चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा अरेबियन वैक्स आइवी का प्लांट है, खूबसूरत हार्डी प्लांट है, पूरा साल ग्रो होने वाला प्लांट है। सर्दियों में आप इसको जो है वो औस और कोरे से बचाएं तो ये आपके पास आराम से चलता रहता है। इसकी भी कटिंग से हमने मज़ीद प्लांट बनाने हैं ताकि आगे ज़ाहिर है आप लोग अच्छे से जानते हैं मैं सेलिंग का काम करती हूँ प्लांट्स का, तो मेरे लिए ज़रूरत पड़ती रहती है मुझे इन प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये फिर कटिंग्स जब मैं लगाती हूँ तो मेरे पास फिर फ्रेश प्लांट्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोलियस का कोई सा भी कलर हो आपके पास, मेरे पास 4-5 कलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मुश्किल से इसको मैं हर साल सर्दियों में बचाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे कुछ ना कुछ अगर मुझे 1 से 1.5 इंच की कटिंग भी मिल जाए तो उससे भी मैं इसको ग्रो करके दोबारा से फ्रेश प्लांट इसके तैयार कर लेती हूँ, और फिर सारा साल कोलियस का ही साल होता है। अब ये कितनी सारी कटिंग्स है तो ज़ाहिर है इसको लगाने के लिए काफ़ी ढेर सारे गमलों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं इस तरह के काम नहीं करती, इतना झंझट कौन करे। मेरे पास ये एक वेस्ट जो रूम कूलर है इसका निचला हिस्सा है, मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस अपनी काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर भी शेयर किया हुआ है। सर्दियों में मैं इनके अंदर जो है वो अपने लगा लेती हूँ सकुलेंट्स, वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं, और गर्मियों में इस टाइम पे मैंने इसका इंतखाब किया है अपनी जो जितनी भी कटिंग्स हैं उनको लगाने के लिए। अब मीडिया क्या लेना है, आप सिंपल मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाली जो मेरी वीडियो है ये ख़ास तौर पर उन बिगिनर्स मेरे बहन भाइयों के लिए कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, वो इंतखाब करें सैंड का। अब ये सैंड मैं काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ जो घर बनाने में इस्तेमाल होती है। ये वो सैंड है, थोड़ी मोटी भी हो जाए तो चलेगी, बारीक होगी तब भी चलेगी, मिक्स रेत हो तब भी चलेगी।
इसके अंदर लगाने का मकसद ये है कि इसके अंदर आप पानी देंगे, नमी बनी रहेगी लेकिन एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। और इसके अंदर जब आप कटिंग्स लगाते हैं तो आपकी कटिंग्स के लगने के 100% चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर हम मिट्टी में लगाते हैं कई दफ़ा ओवर वाटरिंग की वजह से हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर फंगस लग जाता है और हमारी कटिंग्स जो है वो रॉट हो जाती हैं। अगर आप रेत के अंदर लगाएंगे तो कभी भी आपकी जो कटिंग्स हैं वो गलेंगी नहीं, वो अच्छे से उनके अंदर चलती रहेंगी और आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देंगी। अब ये है कि रेत को आप एक दफ़ा छान लें ताकि इसके अंदर कोई कंकर पत्थर हो तो वो उसमें से आप हटा लें। बाकी सिर्फ सैंड का इंतखाब करना है। और इस कंटेनर के अंदर जिसके अंदर मैं ये कटिंग्स लगा रही हूँ इसके अंदर ड्रेनेज होल लाजमी जो मैंने किया हुआ है। आप भी जिस भी कंटेनर के अंदर लगाएं, गमले में लगाएं, किसी वेस्ट मटेरियल के अंदर लगाएं, ड्रेनेज होल लाजमी करें ताकि जब हम पानी दें तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए और हमारा जो कटिंग्स हैं उनकी जड़ जो कटिंग्स के साथ पानी जो है वो ना रुके। जब नमी बनी रहेगी इसके अंदर आपने डेली बेस पे ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको गीला नहीं करना लेकिन इसको ड्राई भी नहीं होने देना। ड्राई का मतलब ये है कि अगर आप हल्का सा फिंगर से इस तरह से इसको हटाएं रेत को, अगर आपको थोड़ा सा नीचे से लगे कि गीली है तो फिर आप इसको पानी ना दें, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिग करने के बाद 2 से 3 इंच आपको इस तरह से लगता है कि नीचे से ड्राई हो चुकी है तो फिर ये है कि आपने इसको पानी देना है। नमी रेत के अंदर बनाना आपकी ड्यूटी है। कटिंग्स लगाने के बाद शेड में आपने रखना है ताकि कटिंग्स जो है हमारी स्ट्रेस में ना जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है तो ज़ाहिर है उसमें कटिंग्स को अगर आप लगा के सर्दियों में कटिंग्स को लगाने के बाद आप फुल धूप में रखते कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर डाउन होता है, धूप में शिद्दत नहीं होती तो कटिंग्स ख़राब नहीं होती। यही कटिंग्स जब आप लगाते हैं सर्दियों में तो ज़ाहिर है गर्मियों में लगाते हैं तो फिर धूप की शिद्दत की वजह से आपकी जो कटिंग्स हैं उनके जलने के और ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी इन सब को मैं लगा के फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी कटिंग्स हमारी लग चुकी हैं और मैंने पानी जो है वो अच्छे से दे दिया है। आपने जो इसके अंदर सैंड के अंदर नमी जो है वो प्रॉपर बरकरार रखनी है, क्योंकि अगर सैंड ड्राई हो जाएगी तो हमारी कटिंग्स जो है वो कभी भी नहीं लग पाएंगी। ये जो लोकेशन जिस जगह पे मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ पे इनडायरेक्ट जो है वो ब्राइट लाइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, यानी डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, तेज़ रोशनी वाली जगह है जहाँ पे मैंने बाकी अपने ये सारे प्लांट्स यहाँ पे भी रखे हुए हैं, इस तरफ भी रखे हुए हैं और इस तरफ भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे इनको बिल्कुल आपने शेड की, अगर मैं कहूँ कि शेड में रखना है तो शेड का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने इनको टोटल जो है वो अंधेरे में रखना है। ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट आए, रोशनी आए, तेज़ आए, लेकिन ये है कि डायरेक्ट सनलाइट ना आए इसके ऊपर। तो अभी इसके अंदर सिर्फ आपने नमी बरकरार रखनी है, शेड में रखना है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके अंदर जब रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। माशाल्लाह से काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। जब मैं इकट्ठी कटिंग्स लगाती हूँ तो कटिंग्स जो एक दूसरे को नमी भी प्रोवाइड करती हैं और इकट्ठी कटिंग्स लगाने से आपको जो कटिंग्स के अंदर रूटिंग का अमल है वो भी बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो अगर आज की शेयरिंग आपको मेरी अच्छी लगे तो आप लोग भी कटिंग्स लगाएँ। ये अब आइडियल टाइम स्टार्ट हो चुका है कटिंग्स लगाने के हवाले से। और अगर आज की शेयरिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।